जय श्री कृष्णा, जय सिया राम जी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे बिहारी जी कृपा से। कभी कभी मेरा बीपी हाई होता है, कभी नहीं, हमेशा ही होता है। और इसकी मैंने बहुत सारी दवा कराई है। एक टैबलेट तो हम हमेशा लेते हैं, तो उसमें पसीना छूटता है। और आज मेरा मन आ गया था खुली हवा लेने के लिए, तो ज़िंदगी में पहली बार हम यहाँ बैठे हैं। आप लोगों को पहले दिखा देते हैं हम बैठे कहाँ हैं। ये सामने घर है, देखो, है ना। ये मोटरसाइकिल खड़ी है हमारी, जो एक छोटी सी, और प्रकृति की जो हवाएं है ना, वृक्षों की जो ओरिजिनल हवा होती है ना, उसका महत्व ही कुछ अलग होता है। तो ये सामने घर है, फिर भी हमारे को लग रहा था कि हमें खुली हवा लेनी चाहिए। और ये तो आपको कभी कभी हम दर्शन कराते ही रहते हैं, लेकिन वैसे ऊपर से कराते हैं, छत से। आज हम नीचे से करा रहे हैं, क्योंकि इतने करीब भी हम कभी यहाँ बैठे नहीं हैं, आज तक नहीं बैठे हैं। पहली बार बैठे हैं आज यहाँ। ये डबल रोड है ना, रोड के बीच में जो पार्किंग होती है ना, उसमें बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ खुली हवा लग रही है, बड़ी शांति मिली है। और इसलिए भैया एक चीज़ तो मैंने खूब नोट करी है जीवन में, वो शायद आप लोगों ने भी की होगी, कि बाकी चीज़ें तो आनी जानी लगी रहती हैं, लेकिन ओरिजिनल जो है ना, जब तक जीवन है, सांसें हैं, तब तक क्या होना चाहिए? पहला सुख हो सुंदर काया, शरीर निरोग होना चाहिए। शरीर निरोग है तो मुझे लगता है बड़े से बड़ी परिस्थितियां भी जीवन को हल्की लगती हैं। और हमारा बीपी हाई होता है हमेशा, हमने बताया आपको, तो हमेशा मुझे टैबलेट लेनी पड़ती है। आज कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही थी चेहरे में, चेहरे से ही पता लग जाएगा आप लोगों को। तो आज हम घर के सामने खुली हवा में बैठे हुए हैं। ये छोटी सी हमारी ये गाड़ी खड़ी है, ये घर है ना। ओ माय गॉड, बहुत शांति मिल रही है वास्तव में। प्रकृति से हम दूर हो गए हैं और होते जा रहे हैं सुख सुविधाओं में। यही कारण है सबसे बड़ा परेशानियों का। दिमाग ठंडा हो गया, बड़ी शांति मिल रही है। और वैसे भी हमारा शरीर आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान से भरा हुआ है। तमाम बीमारियों का घर है। अभिमान का बोझ लेकर के हम जी रहे हैं। और कुछ पल के लिए हम माता पिता, गुरु, संत, शास्त्र, सिद्धांत, संस्कारों की शरण में अपने को समर्पित करते हैं, तो देखा है कितना आनंद आता है एकांत में बैठ करके। मस्तक को थोड़ा झुका करके देखिए, मस्तक को थोड़ा झुका करके देखिए, अभिमान मर जाएगा। आँखों को थोड़ा भिगो करके देखिए कि पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। जिह्वा पर लगाम लगाओ,
तो स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा, और इच्छाओं को मार करके देखिए तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। दुख सुख हानि लाभ, ये सब यश हमारे आपके जीवन के पहलू हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख मनुष्य को क्या है? मनुष्य की ज़रूरत है ना। और यदि वो अपनी ज़रूरतों को कम कर ले, समझौता कर ले, तो 50% वैसे ही खुशियाँ आ जाती हैं जीवन में। हमारे जीवन की चाहत ही तो दुख का कारण है। इसलिए अपनी सच्चाई, जिसने जन्म दिया है, जिसकी कृपा से, हम नहीं कहते कि राम श्याम हनुमान देवी दुर्गा, आप किसी को भी मानो, ये तो अपना अपना निजी भाव है। अभी हम यहीं बैठ कर के एक वीडियो देख रहे थे, तो एक लड़की उसमें कथा बोल रही, हमारे सनातन धर्म के लिए इतना नरगल बोल रही, इतना नरगल बोल रही कि सुन के बड़ा कष्ट हुआ था। कोई ऐसा महान पुरुष नहीं जिसको उसने बहुत अपनी भद्दी भाषा से दुरुपयोग न किया हो। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, उनका अपना निजी समझौता है, विचार है, हमें किसी पर टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन ये सबके लिए है विचारधारा कि आप किसी को मानते हो नहीं मानते हो, ये अपना निजी विचार है। सच्चाई से नहीं भाग सकते हो आप। जिसकी कृपा से हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, हंस पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, और जब वो कृपा दृष्टि हमसे दूर हो जाती है तो ये शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उस समय कोई किसी भी धर्म मजहब को मानने वाला हो, उसकी जरा भी नहीं चलती है ना। तब हमको यही कहना पड़ता है कि तेरी सत्ता के बिना हे मन मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न एक फूल। तो उस ब्रह्म को, उस सत्य को, उस ईश्वर को, उस परमात्मा को जानने की कोशिश करो, उस ऊर्जा शक्ति को पहचानने की कोशिश करो, जिसका न कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई नाम है, न कोई स्वरूप है, न कोई देवी शक्ति के रूप में। ये सब व्यवस्था को, कार्यों को करने आए, उनको हम प्रणाम करते हैं। उन्होंने महान कार्य किए थे, इसलिए इनसे भी बड़ी जो ऊर्जा शक्ति है उसको जानने की कोशिश करो। वहाँ तो सभी संदेह, सभी तर्क खत्म हो जाते हैं, है ना। जैसे कि महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ था, और जब युद्ध हुआ था तो बंटवारा हुआ था युद्ध से पहले। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, यानी पांडवों से, दुर्योधन से, तुम्हें क्या चाहिए? तो कौरव अभिमानी थे, सब कुछ था उसके पास, लेकिन आचरण और ज्ञान नहीं था। तो उसने भगवान की नारायणी सेना मांग ली। क्या मांगा? दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से उनकी नारायणी सेना मांगी, और कहने लगा, विचार किया उसने कि अब तो मैं जीत जाऊंगा। तब भगवान ने चुटकी, तब भगवान कृष्ण ने चुटकी लेते हुए अर्जुन से कहा, ये अर्जुन, अब तेरी हार निश्चित है, तेरी हार निश्चित है। मैया राधे राधे। ठंडी हवा लेने के लिए बैठे हैं आज, ठंडी हवा लेने के लिए बैठे हैं। आज दिमाग थोड़ा वैसा हो रहा, अस्वस्थ हो रहा था, ऊपर घुटन हो रही थी। तो भगवान कृष्ण से दुर्योधन ने नारायणी सेना, फौज, सिपाही जो भी थी, उनकी कृपा दृष्टि से सब ले ली। तब चुटकी लेते हुए अर्जुन के सामने कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, अब तेरी हार निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता तुझे। तब अर्जुन ने हाथ जोड़ के विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, हे मधुसूदन, हे माधव,
मैं कुछ नहीं जानता। हालांकि वो गांडीवधारी थे, बहुत बलशाली थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रभु के सामने अपनी शक्ति को नहीं देखा, अपने रूप को नहीं देखा, अपने बड़प्पन को नहीं देखा, उनका भाव कैसा था। तो हाथ जोड़ के निवेदन किया, प्रभु ये तुमने कैसे कह दिया कि मेरी हार निश्चित है। तो कहने लगे, इसलिए तेरी हार निश्चित है कि माखन तो दुर्योधन ले गया, तेरे पास तो छाछ रह गई है, और छाछ में कोई बल नहीं होता। तो उन्होंने कहा, जीत निश्चित है मेरी प्रभु, जीत निश्चित है मेरी प्रभु, दास न होगा कभी उदास, कभी उदास नहीं हो सकता। माखन लेकर के मैं क्या करूँगा, माखन लेकर मैं क्या करूँगा जब योगेश्वर है मेरे साथ। यानी मेरा विश्वास, मेरा परमात्मा, मेरे प्रभु आप जैसी परम शक्ति मेरे साथ में है, तो मुझे कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए हमारे मन की जो ज़रूरतें हैं वही हमारे दुख का कारण है। और इसलिए इन छोटी छोटी बातों से, इस शास्त्रों की बातों से प्रणाम करते हुए हमें अपने जीवन में आचरण करनी चाहिए, मनन करनी चाहिए, तो बड़ी शांति मिलती है। अब वही बात है कि नाचना आवे आंगन टेढ़ो है, और अर्ध भोजन वृद्ध गाय, दाता दे नरक को जाए। आधा ज्ञान जो होता है ना, सड़ा हुआ होता है, जीवन को बर्बाद खुद को तो करता ही है, दूसरे को भी करता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि कथा बोलो, जरूरी नहीं है समाज का ठेका लो, और पहले हमें अपने आचरण को संभालना चाहिए। और भैया बहुत देर हो गई, बड़ा शांति मिली है यहाँ बैठ करके, और शोर शराबा बहुत है मेरे दरवाजे पर, देखो ना, क्योंकि ये टाइम होता है ना। ये देखिए, ताज हाईवे एक्सप्रेस से जो भी गाड़ियाँ आती हैं, कानपुर लखनऊ साइड से या दिल्ली नोएडा गाजियाबाद साइड से, और ये सब इसी यहाँ से आती हैं, और ये पीछे वाले रोड से जाती हैं दर्शन करके। और ये सामने हमारी छोटी सी कुटिया है, ये हम बैठे हुए हैं, है ना, क्योंकि मैंने बताया आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ढीला हो जाता है, क्योंकि मेरा बीपी बहुत हाई होता है। टैबलेट मुझे रोज़ लेनी पड़ती है, पसीना चल रहा है अभी भी, तो अंदर कूलर पंखा की इन सब हवाओं को कवर नहीं कर पा रहे थे, परेशान हो रहे थे बहुत ज़्यादा देर से। तो उस घबराहट की बेचैनी को दूर करने के लिए आज पहली बार जीवन में हम बाहर निकल करके पार्किंग में बैठे हुए हैं। छोटी सी पार्किंग होती है ना जो रोड के बीच में, यहाँ ठंडी हवा है, बड़ी शांति मिली है। और सच्चाई तो यही है कि हम लोग सुख सुविधाओं में और ज़रूरतों में फंस करके बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं अपने शरीर से। ओरिजिनल जो हमारा जीवन है वो प्रकृति से ही जुड़ा जीवन है। तो अपना खान पान, रहन, शौक, सुविधाएं जो भी है ना, वो प्रकृति से जुड़ करके रखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बड़ी शांति मिलेगी और अच्छा लगता है। अब आप लोगों से वार्तालाप हो गया और बड़ा अच्छा लगता है अपने लोगों से जब बात होती है। और अब हम विदा लेते हैं। एकांत में शांति मिलती है, अब करें क्या। हाँ हो इतना शोर रहता है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपने मन में शांति रखते हैं। मुझे नहीं पता कहाँ बाजे बज रहा है, कहाँ गाड़ियों का शोर शराबा है, थोड़ा बहुत ही नज़र आता है, ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि हम इन आँखों से किसी को देखना ही नहीं चाहते अपने जीवन में, एक परमात्मा के अलावा।
और उसे देखने के लिए मुझे अब लगता नहीं है कि कहीं भागने की ज़रूरत है, और शांति एकांत में बैठ के मिलने लगी है। थोड़ी बहुत गुरु कृपा, माता पिता की कृपा है कि उसके सहारे, कहा ना कि दुनिया की शौक सुविधाओं से क्या लेना देना जब बाल योगेश्वर मेरे पास हैं। वह परम सत्ता का आशीर्वाद यदि थोड़ा भी जीवन में आ जाता है ना, तो ये चहल पहल से मतलब नहीं रहता है जी, और बाकी तो सब निरर्थक है। एक दिन चले जाना है सबको, कोई यहाँ रुकना नहीं है। केवल सच्चाई है, उसे सभी लोग जानते हैं, मृत तो, और पता नहीं कब और कहाँ और किस वक्त आ जाए, इसलिए सम्मान करना चाहिए उस दिन का, क्योंकि वो दिन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए इसी के साथ छोटे छोटे उपदेशों से, छोटे छोटे शब्दों से हम अपनी बहुत सारी टेंशन को, कष्ट को, दुविधा को, परिस्थितियों को हम दूर कर सकते हैं। अकेले दूर कर सकते हैं, लेकिन होगा तभी जब हम उन्हें अपने जीवन में उतारेंगे, उनको चिंतन करेंगे, उस पर मनन करेंगे। इससे पहले होने वाला नहीं है प्यारे। और इसके लिए हमें किसी परम गुरु की शरणागति चाहिए। तो हम ये नहीं कहते किसी साधु संत महात्मा को आप जबरदस्ती गुरु बनाओ, किसी धर्माचार्य को गुरु बनाओ, किसी महान सिद्ध आत्मा के विचारों को जीवन में उतारिए। गुमाने अंधकार रुमाने प्रकाश, भटकते मचलते दुखी मन को जो स्थिर कर दे, सदमार्ग दे, वही हमारा गुरु है। बाकी तो आज पता ही है आपको, गुरु गलेन में घूमते, गुरु गलेन में घूमते कंठी ले लो मोल। मर्म न जाने खुद उस नाम का, जिसने उस परम सत्ता के आनंद को चखा हो, आशीर्वाद रहा हो, शांति हो। ऐसे महान पुरुषों के जीवन में सबसे पहली पहचान होती है शब्दों का रुकना, यानी भक्ति का प्रादुर्भाव, भक्ति अंकुरित होना मनुष्य के हृदय में, महान पुरुष के हृदय में। सबसे पहला लक्षण है कि व्यर्थ की वार्तालाप नहीं, केवल मौन धारण हो जाता है, कम बोलना। दूसरी, इच्छाओं का दमन होना। तीसरी पहचान है, बाहर की दुनिया में ऐसा व्यक्ति जहाँ भी बैठता है, जिससे भी बात करता है, जहाँ भी चलता है, वहाँ स्वतः शांति का वातावरण बन जाता है। तो इन चीज़ों को समझने की, परखने की पराकाष्ठा कहीं लिखी नहीं है, शब्दों में नहीं है। ये तो महसूस करने का परम आनंद है। और जहाँ हमारे पुण्य प्रताप एकत्रित होते हैं, वहीं टकराव हो जाता है। तो इसीलिए काम करते चलो, नाम लेते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, और इसी के साथ साथ खुश रहिए, मस्त रहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे जी। एक बार फिर से आपको हम श्रीधाम वृंदावन के दर्शन कराएं, क्योंकि वृंदावन का दर्शन करना भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है प्यारे। ये जितनी भी एरिया है ना, ये सब धर्मशाला गेस्ट हाउस की एरिया है। यहाँ लोकल फैमिली के घर तो बहुत कम है, क्योंकि पूरा मार्केट एरिया है। और यहाँ से तकरीबन 200 मीटर पर प्रेम मंदिर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। और उस प्रेम मंदिर का अन्य मंदिरों में जो सिक्योरिटी है ना, हॉक सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी लगी है ना, वो हमारे ही मकान में उसका ऑफिस रहा है 10-12 साल, 9 साल लगभग रहा है, अभी खाली करा दिया है। तो इसलिए ज़्यादातर मुझे वहाँ की विशेष जानकारी रहती है। तो इसी मकान में ऊपर, जिसको आप देख रहे हैं ना, ऊपर फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर हॉक सिक्योरिटी ऑफिस था, है ना, अब जो कि खाली हो चुका है।
4-5 महीने से। और हाँ, बड़ी प्यारी ठंडी हवा चल रही है। 50% स्वास्थ्य अच्छा हो गया मेरा, कुछ आप लोगों से बात करके हो गया और कुछ ये ठंडी हवा से हो गया। तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है ना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी। श्री बिहारी जी का सभी को आशीर्वाद पहुँचे। खुश रहो, मस्त रहो, राधे राधे।